नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। विभिन्न लग्नों की कुंडली के विश्लेषण में सहायक होने वाले ज्योतिषीय सूत्रों का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आइए एवं मकर लग्न की कुंडली का यदि फलादेश करना हो तो उसके लिए कुछ ज्योतिषीय सूत्र हैं जो हमें कुंडली के विश्लेषण में सहायता प्रदान करते हैं। यदि मकर लग्न हो तो बुध योगप्रद होता है, अर्थात बुध की दशा अंतर्दशा में जातक को अच्छा फल प्राप्त होता है। बुध की दशा अंतर्दशा जो है वो जातक को अच्छा फल प्रदान करने की स्थिति में होती है। अगला सूत्र है, यदि मकर लग्न हो और बृहस्पति लग्न में स्थित हो तथा उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ती हो और बुध अष्टम भाव में सिंह राशि में स्थित हो तो ऐसा जातक दीर्घायु किंतु निर्धन होता है। क्या है? मकर लग्न की कुंडली हो और लग्न में बृहस्पति स्थित हो और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, उस बृहस्पति पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो शुक्र की पूर्ण दृष्टि कब पड़ती है? सप्तम भाव पर पड़ती है। तो स्वाभाविक है कि शुक्र जो है सो सप्तम भाव में रहेगा। जब लग्न पर दृष्टि डालने के लिए, बृहस्पति पर दृष्टि डालने के लिए उसको सप्तम भाव में होना अनिवार्य है। और बुध सिंह राशि में होकर के अष्टम भाव में स्थित हो, अगर कुंडली में ये स्थिति बनती हो तो जातक दीर्घायु होता है परंतु निर्धन होता है। यदि मकर लग्न हो और वृष राशि में स्थित शुक्र पंचमस्थ हो तो योगप्रद होता है, किंतु दशम में शुक्र हो तो योगप्रद नहीं होता है। मकर लग्न की कुंडली में यदि वृष राशि में होकर के पंचम भाव में शुक्र बैठा हो स्वराशि में तो वैसा शुक्र योगप्रद होता है। लेकिन वही शुक्र यदि दसम भाव में तुला राशि में बैठा हो जो उसकी स्वयं की राशि है, स्वराशि है, लेकिन यहाँ दसम स्थान में बैठने से वह वैसा शुक्र योगप्रद नहीं होता है। मकर लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा पंचमस्थ हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो तथा बुध एवं शुक्र लग्न में हो तो यह बहुत प्रबल राजयोग का निर्माण करता है। मकर लग्न की कुंडली हो और चंद्रमा पंचमस्थ हो, पंचम में वृष राशि है जो चंद्रमा की उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि होती है। तो चंद्रमा उच्च राशि में या मूल त्रिकोण राशि में होकर के मकर लग्न की कुंडली में पंचम भाव में बैठा हो और वैसे चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो। बृहस्पति कहाँ कहाँ से दृष्टि डाल सकता है पंचम भाव पर? या तो नवम में बैठा होगा तो नवम दृष्टि पड़ेगी इसकी, लग्न में बैठेगा तो पंचम दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की, और एकादश में पड़ेगा बैठने से सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देख सकता है, पंचम भाव में स्थित चंद्रमा को। और बुध और शुक्र लग्न में, मकर लग्न की कुंडली में चंद्रमा अपनी उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में होकर के पंचमस्थ हो, ऐसे चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, कोई सी भी दृष्टि, पंचम, नवम या सप्तम दृष्टि, और बुध और शुक्र लग्न में स्थित हो तो कुंडली में ये बनने वाली स्थिति जो है सो प्रबल राजयोग का निर्माण करती है। अगला सूत्र है कि मकर लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति लग्न में हो और मंगल तथा शुक्र लाभस्थान में स्थित हो तो बृहस्पति की दशा में जातक को भाइयों के द्वारा या भाइयों का धन प्राप्त होता है। मकर लग्न की कुंडली में बृहस्पति लग्न में हो और मंगल तथा शुक्र लाभस्थान में बैठे हों, एकादश भाव में बैठे हों, तो वैसी स्थिति में जब बृहस्पति की दशा आती है तो जातक को भाइयों से धन का लाभ होता है या भाइयों का धन जातक को प्राप्त होता है। अगले वीडियो में हम मकर लग्न की कुंडली के विश्लेषण से संबंधित कुछ और ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।